सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं मयंका फरसाण देवभूमि उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से हूं और मेरे गांव का नाम चरबंग गांव है। और आज मेरे ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है हमारे धान के खेतों से। तो सबसे पहले मैं बात करती हूं मौसम की। मौसम आज कुछ ऐसा हो रखा है, हल्की धूप लगी है और वैसे तो पूरे आसमान में बादल छा रखे हैं, लेकिन धूप भी हो ही रही है, दिखाई नहीं दे रही है लेकिन धूप हो ही रही है और चारों तरफ बादल लगे हुए हैं। क्योंकि आजकल सावन का मौसम है, तो सावन के मौसम में आप लोगों को पता होगा कि मौसम हमेशा ऐसा ही रहता है। तो मौसम कुछ ऐसा हो रखा है। और ये रहा हमारा धान का खेत। और इससे पहले जिन लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा होगा उन लोगों को पता होगा कि हमने धान में कितनी मेहनत करी है और कितनी मेहनत के बाद आज इतनी हो रखी है हमारी फसल। ऐसे हो रखी है कुछ। यहाँ से हमारी सारी धान की सारी भी दिख रही है इस साइड तक, और उस साइड आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा ग्रीन दिखाई दे रहा होगा। उस साइड हमारे दाल की सारी है और इस साइड धान की। और जो धान के खेत होते हैं ना, उनके किनारे किनारे ऐसे हमने झंगोरा बोया रहता है और ऐसे सभी ने बोया होगा। और बस कुछ लोगों ने नहीं बोया है, बाकी सब ने ऐसे बोए रहते हैं। और ये पता नहीं क्यों बोए रहते, इसका तो मेरे को भी नहीं पता है। तो दोस्तों मैं भी फटाफट से थोड़ा इधर धान की निराई कर लेती हूँ और थोड़ा मेरा घास काटना भी बाकी है जो खेत में आ रखा है, तो उनको काटती हूँ मैं भी फटाफट से। फिर मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ा देर में। निराई कर रही थी धान के खेत में और इधर पता नहीं कुछ तो है। कुछ तो था, मैंने देखा। डर भी लग रही है इधर जाने में, क्या था कुछ भी हो सकता है। था छोटा ही, लेकिन क्या था पता ही नहीं चल रहा। कहाँ गया? तो दोस्तों अभी यहाँ पे ना खेत में कुछ तो था, मैंने देखा जैसे छोटा छोटा, मतलब जैसे बंदर नहीं होता, मैंने वैसे देखा। एक बार ही देखा मैंने, और मैं वीडियो बनाने से मैंने कैमरा ऑन नहीं कर रखा था और मैं अपनी दीदी से बात कर रही थी और मैंने इधर ही देखा था। और यहाँ ये धान के बीच में, और आप लोगों को दिख रहा होगा कि भाई कैसा हो रखा है, और सांप नहीं दिखा। और यहाँ पे ना धान के पौधे हैं, इधर भी पूरे खेत में बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो उसकी वजह से मेरे को दिखाई नहीं। यहाँ यहीं पे दिखा था उस टाइम, मैं यहाँ पे थी। और यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है। और उसके बाद पता नहीं कहाँ चले गया और क्या था, उसकी वीडियो भी नहीं बना पाई। तो दोस्तों अभी मैंने अपने खेत धान के खेतों के ना ऐसे किनारे रहते हैं, ऐसे किनारे मैंने थोड़ा बहुत घास काट ली है पूरे खेत के, और यहाँ पे एक पूली घास भी बना ली है। और बाकी जो धान के बीच में होंगी घास, वो भी उसकी निराई करनी बाकी है। और इस साइड से व्यू देखो, कितना सुहाना, कितना सुंदर लग रहा है।
और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा और बहुत सारे लोगों को पता भी होगा यहाँ पे क्या है। यहाँ पे माँ नंदा देवी का मंदिर है और हमारे घर से गांव से इतना दूर पड़ता है और इधर ही से रास्ता भी है, बहुत ज़्यादा नज़दीक है। और उसके ऊपर पे हमारी स्कूल भी है जहाँ हमने 12 तक पढ़ाई कर रखी है। और इस खेत में से दिखता है यहाँ से इतना व्यू। और मैं चलती हूँ अभी खेत के उस साइड क्योंकि उधर निराई करनी बाकी है, और तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं। चलते हैं उधर। यहाँ पे एक मशरूम की हालत कुछ ऐसी हो रखी है और ये खाने लायक हो सकता है क्या? वैसे तो ये अब खराब हो चुका है, पूरा ऐसा हो गया है। एक इधर पे है, ये देखो भाई, लेकिन इसके अंदर तो कीड़े लगे हुए हैं। ये देखो, इनका घर है शायद ये। इनको रख देती हूँ मैं यहीं पे। ये देखो कितने सारे कीड़े लगे हुए हैं। वापिस से वैसे ही लगा देती हूँ मैं क्योंकि इस पे बहुत सारे कीड़ों का घर है। वैसे भी ये धान का कुछ नुकसान नहीं करेंगे तो इनको ऐसे ही रहने देते हैं। नुकसान तो करते हैं चूहे। और थोड़ा देर पहले जो चीज़ देखी थी यहाँ पे, वो चूहा तो उतना बड़ा होगा नहीं। बंदर भी अभी इधर एक भी बंदर नहीं है। वो बंदर जितना मतलब बंदर का बच्चा रहता है लगभग उतना ही था। थोड़ा सा देखा मैंने एक बार, लेकिन क्या था कुछ पता नहीं। और वैसे भी इस साइड कुछ भी हो सकता है क्योंकि हमारा ये सबसे इसके बाद ना ऊपर किसी का खेत नहीं है। हमारा ये लास्ट खेत है यहाँ पे, मतलब इससे ऊपर कोई सारी नहीं है। बस हमारे घास काटने का जंगल है और उस साइड भी घास काटने का ही जंगल है। ये देखो ये हो रखी है घास, इसको ऐसे निकालना है, ऐसे ऐसे ही कर पूरे खेत का निकालना है। और यहाँ पे इकट्ठा कर रखा है मैंने, और इसको इकट्ठा करने के बाद कुछ ऐसा बनाना है। और ये ऐसा इसीलिए बना रखा है, इसका सर इसीलिए बांध रखा है ताकि ये दोबारा से ना उगे। और ऐसे ही यहाँ पे इकट्ठा करके रखते हैं ताकि खेत में मैल भी हो जाए और फालतू घास भी ना जमे और हमारी धान भी अच्छी हो जाए। और बाकी कहीं कहीं पे तो चूहे आ गए हैं, चूहों ने बर्बाद कर दिया है। और इस साइड तो ठीक ही है अभी। और ये वाले खेत में हमारे ज़्यादा अच्छी धान भी नहीं हो रखी है। और ये देखो आप लोगों को इस पे ये दिख रहा होगा ना सफ़ेद सफ़ेद, तो ये है धान के फूल। और इनको ना झाड़ना नहीं पड़ता है कहते हैं, और इधर लगे भी हुए हैं। तो मुझे आज ही यहाँ की निराई करनी पड़ेगी क्योंकि इसके बाद नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद इन पे फूल लग जाएंगे। तो कहते हैं ना कि उन फूलों को नहीं गिराना पड़ता है। तो आज ही मेरे को यहाँ का काम ख़त्म करना पड़ेगा। तो मैं भी फटाफट से अपना काम करती हूँ, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करती हूँ क्योंकि मैंने घर भी जाना है। तो मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ा देर में। तो दोस्तों अभी टाइम 12 बजने वाले हैं, अभी 11 बज रहे हैं। मैंने थोड़ा बहुत निराई कर दी है धान के खेत की और अब चलती हूँ मैं घर को। और ये रहा हमारा घास का जंगल, ये देखो इतना बड़ा। और मैंने बोला था ना ये हमारा लास्ट खेत है। और यहाँ से देखो पूरा घास का जंगल है। तो मैं भी चलती हूँ अब घर को। और साथ में घास की पुली भी है मेरी जो यहाँ पे रखी है मैंने। और तो अभी ऐसे ले जा रही हूँ मैं घास।
कि पुलिस सर में रख के और ऐसे कहाँ के ले जाते हैं घास सर में रख के। हमारे इधर तो पीठ पे लगा के ले जाते हैं रस्सी पर। और ये देखो रास्ता, और इधर बहुत ज़्यादा फिसलन हो रखा है, फिसल भी सकती हूँ मैं। तो दोस्तों अभी शाम के 6 बज चुके हैं और मैंने दिल में ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग नहीं करी, ना ही मैंने कुछ वीडियो बनाई। और अभी मैं जा रही हूँ ना बर्थडे पार्टी में, और कुछ आगे चले गए हैं और कुछ मेरे पीछे आ रहे हैं मेरे भाई लोग। तो चलते हैं अभी बर्थडे में। तो गाइस ये रही बर्थडे गर्ल और आज इसका बर्थडे है और सभी लोग इसको विश कर देना कमेंट में। तुम हाय करो, हाय कर दे। हाय गाइस, हाय गाइस। तो गाइस इसको आपने मेरे पहले वाले ब्लॉग में भी देखा होगा, बहुत पहले, पार्ले जी बिस्किट वाली ब्लॉग में, और बहुत दिनों बाद आज आई है मेरे ब्लॉग में, और वो भी इसके बर्थडे था इसीलिए। ये देखो गाइस हमारे जमाने में नहीं था इसलिए मैं आज देख रही हूँ। ये देखो भैया टायर नहीं गाइस, ये देखो गाइस हवाई जहाज में कौन आ रहा। मैं तो जा रही हूँ दुबई। दुबई नीना क्या है उन्हें आपको आ जा। जिसका बर्थडे है ये उसकी दीदी है। हाय हाय करो, हाय हाय कर दे, हाय हाय। तो दोस्तों यहाँ पे केक काटना भी स्टार्ट हो गया है और बाकी लाइट तो चली गई, अभी लाइट आई नहीं। कब से वेट कर रही थी लाइट का, लेकिन लाइट आई नहीं, तो उसके बाद ऐसे ही काम चलाना पड़ा। सभी ने अपने फ़ोन की लाइट जलाई और उसके बाद केक की कटिंग करी। और यहाँ पे सबसे पहले चाचा जी ने गरिमा को केक खिलाया, मतलब गरिमा के पापा ने, और उसके बाद दादाजी ने, और उसके बाद जो भी लोग आ रखे थे सभी ने एक एक कर केक खिलाया गरिमा को। और आशा करती हूँ कि आप लोग भी गरिमा को बर्थडे विश करेंगे कमेंट में। तो दोस्तों उसके बाद मैं भी चली गई केक खिलाने के लिए, लेकिन अंधेरे की वजह से कुछ नहीं दिख रहा है। तो और थोड़ा देर बाद लाइट आ गई थी और अभी उस टाइम अंधेरे की वजह से कोई दिखाई नहीं दे रहा था कौन किस कोने में है। और जैसे ही लाइट आई तो देखो भाई इतने सारे आ रखे थे हम बर्थडे में, और बिना लाइट के कोई दिख ही नहीं रहा था कौन किस कोने में पड़ा हुआ है। और यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची भी आ रखी थी जिसका नाम अक्कू है, और इसके हाथ पे आप लोगों को एक गुड्डा दिखाई दे रहा होगा, इसको सुला रही थी। इतनी प्यारी बच्ची थी ना, ये मेरे को बहुत ज़्यादा क्यूट लगी। तो दोस्तों अभी मैं बर्थडे में से भी आ गई हूँ, और बाकी बर्थडे में हमने बहुत सारी चीज़ें भी खा ली है। अभी खाने बनाने का भी मन नहीं कर रहा है, और वैसे भी घर में मैं अकेली हूँ, मम्मी लोग तो ऊपर छाने वाले घर में है, तो खाने बनाने की तो हो गई मेरी छुट्टी। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय बाय टाटा।